एक घंटे की इंटरनेट आउटेज $1 मिलियन कॉस्ट करती है। उसके अलावा है फ्रीलांसर का नुकसान। अगर हम रोज बंद करेंगे तो लोगों को बैकअप्स प्लान करने पड़ेंगे। बैकअप्स का मतलब है कॉस्ट। हमारे पास जो वाहिद डॉक्यूमेंटेड नंबर है वो 2023 की स्टैटिस्टिका की रिपोर्ट है, 2023 की, 1 साल पुरानी, जो ये कहती है कि एक घंटे की इंटरनेट आउटेज हमारी इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को $1 मिलियन कॉस्ट करती है। तो उसके लिहाज से आप कर लें। अब ये नंबर ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है क्योंकि हमारी ग्रोथ हुई है, लास्ट क्वार्टर में भी हमारी 30% ग्रोथ थी। उसके अलावा है फ्रीलांसर का नुकसान। फ्रीलांसर्स का नुकसान जो है, स्पेशली वो लोग जो आईटी इनेबल्ड हैं, मोबाइल डेटा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो बंदा क्या करेगा जो रोड पे खड़ा हुआ है, उसका मोबाइल डेटा ही काम नहीं कर रहा, अपलोडिंग डाउनलोडिंग नहीं चल रही, वो बंदा क्या करेगा जो ई कॉमर्स का काम कर रहा है, उसको रोज़ाना की बेसिस पे पिक्चर्स और वीडियोज़ आया करती थी, वो आगे बेच के उससे सेल करके कमाता था। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं जो अनस्टेबल इंटरनेट की वजह से होते हैं कि जब ये बात मशहूर हो जाती है और दुनिया को पता चलता है तो वो कारोबार ही नहीं आते। तो जो लॉस सेल्स हैं वो हमारे रेवेन्यू नहीं होता, लॉस सेल होता है, फ्यूचर पोटेंशियल लॉस हो जाता है। और दूसरा, बाहर लोगों को कई दफ़ा ये चैलेंज आता है कि वो फिर इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं रहता। एक फ्रीलांसर को एक प्रोजेक्ट मिलता है कि जी आपने ये 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर डिलीवर करना है। अब वो उस दौरान वो सामने जो क्लाइंट जिससे आपने ट्रस्ट गेन किया हुआ होता है वो इंटरनेशनल क्लाइंट होता है, वो आपको $US के अंदर पे करता है। अब वो ये नहीं मानता, वो ये एक्सक्यूज़ नहीं सुनेगा कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा या आपकी स्लो कनेक्टिविटी है। लास्ट क्वार्टर हमारा जो नंबर इंक्रीज़ किया अबाउट 30% हुआ है। जो ओवरऑल हमारी हिस्ट्री है अबाउट 20% हमारी इंक्रीज़ रही है ईयर एंड ईयर। हम लोग इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 30 के करीब ही हम हिट करेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जिसके मुताबिक हम 5 साल में $15 अरब की इंडस्ट्री बन सकते हैं, सेकंड ओनली टू टेक्सटाइल्स। ये ग्रोथ एक डिप के बाद आई है। ये ग्रोथ हम पहले ही ले रहे थे और हम 2 साल जो पिछले हैं इनमें हम ऑलमोस्ट जीरो के करीब या बिल्कुल सिंगल डिजिट ग्रोथ में रहे हैं। उससे पिछले वाले 2 सालों में इससे भी ज़्यादा ग्रोथ थी। बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो हमारी इंडस्ट्री एक ख़ास लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे पहुंच गई थी ओवर द ईयर्स। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत पॉजिटिव रही। गवर्नमेंट ने स्किल्स पे बहुत काम किया, गवर्नमेंट ने मार्केट एक्सेस पे बहुत काम किया, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के एरिया में काफ़ी काम किया, जिसके अभी हम डिविडेंड्स हमें आना शुरू हुए हैं। एक और वजह जो इसमें ऐड हो सकती है वो डॉलर की स्टेबलाइजेशन। सो वो जनरल आईटी पॉलिसी स्पेसिफिक नहीं है बट एक जेनेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ डॉलर जो इस वक्त हमने होल्ड किया हुआ है बिकॉज ऑफ फॉरेन लोन्स एंड एवरीथिंग, वो एक रीज़न है कि जिसकी वजह से जो पिछले 2 सालों में एकदम डिप आया था उसकी वजह से एक थोड़ी सी पॉलिसी की कंटिन्यूटी की वजह से ज़रा सा ये भी एक रीज़न है कि आपकी एक्सपोर्ट जो 31% बढ़ी है 4 महीनों में, उसमें इसका भी हाथ है। अगर ये आउटेजेस हुई हैं इसकी वजह से वी बिलीव कि हमारी ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जो हमने एस्टिमेशन लगाई है, इट कैन गो अप टू $1 बिलियन ऑफ लॉस ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स। हमारा ख्याल ये है कि हम ये 30% ग्रोथ मेंटेन उसी वक्त कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहे। देखिए, हम लोग आईटी में ग्लोबल कंट्रीज़ के साथ कम्पीट कर रहे हैं, ये मुल्कों का मुकाबला है। अगर हम रोज़ बंद करेंगे डिफरेंट वजूहत की वजह से, मगर इंटरनेट एक बेयर मिनिमम बेस लाइन ह्यूमन राइट है और कनेक्टिविटी उसमें स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम रोज़ उसको बंद करेंगे उसमें डिसरप्शन आएगी और हमें अश्योरेंस नहीं होगी कि हम इसको स्टेबली हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोगों को बैकअप्स प्लान करने पड़ेंगे। बैकअप्स का मतलब है कॉस्ट, बैकअप्स का मतलब है टाइम एंड एफर्ट। तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा देता है, फिर हम कंपेटिटिव नहीं रहते मार्केट। अगले माली साल में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है अगर हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे काम करें। अगर हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे इस तरह से काम करें कि ये आउटरीच, ये शटडाउन ना हो, ये कनेक्टिविटी स्लो भी ना हो, ये और अच्छी हो। अगर इस पर ज़्यादा काम होगा, इंटरनेट फ्रेंडली, VPN फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, ये देखते हुए कि डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना है, तो मैं समझता हूँ ये IT एक्सपोर्ट इससे कहीं ज़्यादा जाएगी।